हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जैन अपने यूट्यूब चैनल A1 मास्टर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 11.1 की रचना नंबर 5 देखेंगे कि किस तरह से ये बनाई जाती है। तो ये रचना नंबर 5 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका, 5वीं रचना जो दी गई है वो दी है एक भुजा BC बराबर दी हुई है 6 सेंटीमीटर और AB बराबर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। BC बराबर 6, AB बराबर 5 और कोण ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल ABC बराबर दिया हुआ है 60 अंश। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोण कौन सा दिया हुआ है। एंगल आपको B दिया हुआ है। B दिया है तो आपको ये देखना है कि B इनमें है या नहीं। तो इसमें भी B है और इसमें भी B है, तो आप कोई सी भी रेखा खींच सकते हो। अगर B दूसरे वाले में नहीं होता, एक में होता, तो आप केवल पहली वाली उसी वाली रेखा को खींचेंगे जिसमें ये एंगल दिया हुआ है। तो इसमें जैसे एंगल दोनों में दिया हुआ है B, तो आप सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा BC खींच लो, चाहे 5 सेंटीमीटर की रेखा AB खींच लो, जो भी आपको उचित लगे। तो आप सबसे पहले इसमें और इसके साथ साथ इसका 3/4 भाग के बराबर रचना करनी है आपको त्रिभुज की। सबसे पहले आप AB रेखा 5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की सबसे पहले हमने एक रेखा AB खींची। जैसे मैंने बार बार पे बता रहा हूँ, 2 पॉइंट लगाओ और उसके बाद में ये रेखा खींच दी हमने AB 5 सेंटीमीटर की ये रेखा हमने खींच दी। अब इसके बाद में क्योंकि एंगल B जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है, तो आप B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं? प्रकार की सहायता से। सबसे पहले B को केंद्र मानकर आप एक चाप लगाएंगे, ऐसे ये चाप लगा दिया और यहाँ से इसमें प्रकार में कोई चेंजिंग नहीं करनी और इस बिंदु से एक चाप और लगाएंगे। तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा आपका पहला। ये आप जानते होंगे, पीछे की क्लासों में आपने पढ़ा होगा। इन दोनों बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे आप सीधी। आपने ये रेखा खींच दी। इसके बाद में क्योंकि AB हमने खींची है और BC दी है 6 सेंटीमीटर, तो B से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो आप प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। ये आपने 6 सेंटीमीटर की दूरी ली और B को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया, जो इसे AB ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका C पर काटता है। C से आप A को मिला देंगे। C से आप A को मिला देंगे। आपने ये मिला दिया। ये पहला त्रिभुज बनके तैयार हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्रश्न में कहा है इसके 3/4 भाग के बराबर एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, यानी रचना करनी है हमें। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब क्योंकि ऊपर राशि जो दी गई है 3 वो छोटी दी हुई है, तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा, और ऊपर बड़ी होती तो त्रिभुज बाहर बनता, तो अंदर बनेगा। तो इस वाली रेखा को AB को या AC को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो हमने जो रेखा न्यून कोण बनाती हुई मान लो AS रेखा खींची है, इसके हम बराबर बराबर, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या कितनी दी हुई है 4, तो 4 बराबर भाग करेंगे प्रकार की सहायता से, जैसे आपने पीछे किए थे। 1
2 3 और ये 4, इन्हें नाम दे दिया हमने A1 A2 A3 A4, क्योंकि नीचे जो राशि दी हुई है 4, नीचे जो राशि दी हुई है 4, तो ये A4 से B को मिलाएंगे आप। अब आपने B को A4 से मिला दिया, ये मिला दिया। अब जैसे मैंने पीछे बताया था, आप एक चाप लगाएंगे यहाँ से A4 से, कितना भी दूरी लेकर लगा सकते हैं। ऐसे ही A3 से, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है 3, तो A3 से भी आप इतना ही चाप, चेंज नहीं करना, लगाना है। अब आप इस चाप को नापेंगे, ये कितना लग रहा है, ये देखो, ये जितना भी चाप है इतनी दूरी यहाँ से आप एक चाप और लगाएंगे। जहाँ पर भी ये चाप काट रहा है उसे मिलाते हुए आप A3 से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे आप। रेखा खींच दिया आपने। ये वाला चाप यहाँ पर ऐसे काट रहा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, इस वजह से मैंने थोड़ा सा गहरा कर दिया, डार्क कर दिया है। ये आपका B' हो गया। अब जैसे मैंने इस पे बनाया था, जितने का एंगल उतने का ही एंगल यहाँ पे बनाना है। तो चाहे तो आप ये 60 डिग्री का बना था, यहाँ पर 60 का बना लो डायरेक्ट ही, या फिर इतना नाप के बना लो, कैसे भी कर सकते हो आप। अब मान लो जैसे हम यहाँ पे 60 का ही बना लेते हैं, कैसे बनता है वो आप जानते हो। पहला ये चाप लगाया और यहाँ से एक चाप लगा दिया, वो 60 डिग्री का चाप हो गया। जहाँ पर भी काट रहा है उसे मिलाती हुई रेखा खींच दो, बन गया 60 डिग्री का एंगल। तो ये इसे नाम दे दिया C'। तो ये आपका त्रिभुज C', AB' अभीष्ट त्रिभुज होगा। इसकी रचना कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम हमने AB एक रेखा 5 सेंटीमीटर की खींची। अब क्योंकि कोण B जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया है, अतः हमने B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। इस रेखा पर हमने प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया जो C पर काटता है। C से A को मिलाया तो CAB जो भी दिया गया त्रिभुज है वो बन गया। अब इसके 3/4 भाग के बराबर एक त्रिभुज और बनाना है। उसके लिए आप सबसे पहले हमने A से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा AS खींची। A से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा AS खींची। अब इसमें देखा हमने, इसमें बड़ी राशि कितनी दी हुई है 4, तो इसके 4 बराबर भाग किए प्रकार की सहायता से। क्योंकि नीचे 4 है तो A4 को B से मिलाया। A4 पर जितना कोण बन रहा है उतना कोण बनाती हुई A3 से एक रेखा खींची जो B' पर काटती है। अब हमने B पर जितना कोण बना हुआ है उतना कोण बनाती हुई B' से एक रेखा खींची जो AC को C' पर काटती है। अतः C', AB' अभीष्ट त्रिभुज होगा। दोबारा एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने AB 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, B पर 60 अंश का कोण बनाया, बनाते हुए एक रेखा खींची और B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, C से A को मिलाया। अब जो 3/4 भाग के बराबर जो रचना करनी है उसके लिए हमने A से एक रेखा न्यून कोण बनाती हुई AS खींची। इसके 4 बराबर भाग किए प्रकार की सहायता से। A4 से B को मिला दिया। A4 पर जितना कोण बन रहा है उतना कोण बनाती हुई रेखा A3 से खींची
जो ए बी को बी डैश पर काटती है। बी पर जितना कोण बन रहा है उतना कोण बनाती हुई रेखा बी डैश से खींची जो ए सी को सी डैश पर काटती है। अतः सी डैश ए बी डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।